हेलो एवरीवन। जो डे 15 का टारगेट है यानी कि 4 अप्रैल का, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक करने हैं, आइए बात करते हैं। देखिए पहला टॉपिक है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, यानी कि इंडिया में या एंशिएंट में जो एंशिएंट इंडिया जो रही है उसमें आर्किटेक्चर क्या क्या रहा है, क्या चीज़ें रही हैं, ये आपको देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको ढंग से पढ़ना है इस टॉपिक को, ठीक है। इसके बाद में आपका दूसरा जो टॉपिक आएगा वो आएगा प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, यानी कि एंशिएंट टाइम में एंशिएंट हिस्ट्री में आपको कौन कौन से साहित्य देखने को मिलते हैं, यानी कि लिटरेचर, और फिर जो साहित्यकार थे जिन्होंने उन साहित्य की रचना की, ये आपको देखना है। आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आया हुआ था निबंध और निबंधकार का, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको साहित्य और साहित्यकार से ही थीम से देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। इसके बाद में आप पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल, ये आपका तीसरा टॉपिक होगा एंशिएंट हिस्ट्री का, जो कि 800 से 1200 ईसी के आसपास का पूरा पीरियड है। ये प्री मिडिवल पीरियड है, यानी कि जो आपका मिडिवल पीरियड शुरू होता है ना, उसके जस्ट पहले वाला जो पीरियड है वो आपका पूर्व मध्यकाल है। तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि यही आपके मिडिवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मिडिवल हिस्ट्री में कहाँ से कैसे कौन सी चीज़ें शुरू हुई। तो ये जो टाइम पीरियड है और ये जो पूरा टॉपिक है ये आपको ढंग से पढ़ना है। इसके बाद में एक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा विविध का, यानी कि मिसलेनियस का। मिसलेनियस में बेसिकली क्या है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पीरियड है, स्टोन एज वाला पीरियड है, वहाँ से लेकर के जो अर्ली मिडिवल पीरियड है, यहाँ तक की जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आपको गुप्ता एम्पायर मिलेगा, मौर्य एम्पायर मिलेगा, जो भी बीच बीच में चीज़ें हुई हैं, साहित्य साहित्यकार, रिलीजियस मूवमेंट, महाजनपद पीरियड, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जितने भी धर्म है, शैवाइट अवाइट जैनिज्म, सब मिलेगा आपको। तो ये विविध वाला जो है इसको आपको ढंग से टॉपिक को करना है। अगर बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में क्या क्या करेंगे, पॉलिटी में आप लोकसभा पढ़ेंगे, राज्यसभा पढ़ेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको लोकसभा राज्यसभा दिया है, साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये भी दिया है। तो मैंने इतने टॉपिक क्यों दिए हैं, पॉलिटी के भी मैंने आपको ये सारे टॉपिक दिए, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे विविध वाला पार्ट दिया, मैंने यहाँ पर आपको पूर्व मध्यकाल दिया, यहाँ पर मैंने आपको प्राचीन साहित्य और साहित्यकार दिए, यहाँ पर मैंने आपको प्राचीन भारत में स्थापत्य कला थी, ये सब दिया। और ये सिर्फ एक दिन का टारगेट है, क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, ये कोई टॉपिक आपके नए नहीं है, ना ही एंशिएंट हिस्ट्री के, ना ही फिर आपका ये जो पॉलिटी के टॉपिक है ये वाले। तो इसलिए ये लोकसभा राज्यसभा आप सब पहले पढ़ चुके हैं, ये एक तरीके से आपके रिवीजन का काम करेगा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।